अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मीरानी। ये करंट अफेयर्स का और सकाफ़त के हवाले से, समाजियात के हवाले से आपका अपना चैनल है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हो सके तो कोई अपनी तजवीज़ भी हमें दें, कमेंट्स में कमेंट किया करें। हमारा आज का मौजू है अमेरिका के सदर ट्रंप अचानक भारत के दुश्मन क्यों हो गए और उनकी ये पॉलिसी एकदम से क्यों तब्दील हुई। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि इसके बड़े असरात हैं। चलते हैं जनाब प्रोफेसर अकरम मीरानी साहब। देखिए, कॉमन जो विजडम है वो तो जो हमारे एनालिस्ट हैं वो तो ये कह रहे हैं जी ये ट्रंप फिनोमेना है, मगर ज़ाती तौर पे डॉक्टर साहब मेरी ये राय है कि ये ट्रंप फिनोमेना नहीं है। अमेरिका की जो हार्ड कोर है वो उन्होंने बैठ के एनालिसिस किया है राइज ऑफ चाइना की वजह से। चाइना ने जो राइज किया और आज चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंपीट कर रहे हैं, मध्य मुकाबले है। और बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल ये है कि बहुत जल्द अमेरिका को चाइना पीछे छोड़ जाएगा साइंस और टेक्नोलॉजी में भी, जबकि पॉलिटिकल जो उनका सिस्टम है उसके ऊपर सवालिया निशान आप हैं कि क्या ये पॉलिटिकल सिस्टम भी उतनी देर तक चाइना का साथ देगा कि नहीं देगा। लेकिन ये अलहदा मसला है। उन्होंने एनालिसिस ये किया है कि अगर हमने एक उसको मौका फराहम किया, आज मुकाबला हमारा हो रहा है। मौका तो चाइना को तरक्की और रिच होने का मगरबी ममालिक ने फराहम किया, उनको रूस के मुकाबले में अपना इत्तेहादी बनाया। वो सोचते हैं कि अगर हम आज इंडिया को अपना इत्तेहादी बनाते हैं चाइना के मुकाबले में, जब इंडिया की इकानमी 8-10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी तो वो हमारी बात क्यों सुनेगा। तो बेहतर ये है, इन कोशिश करनी है तो इन दोनों की इकानमी का साइज ना बढ़ने दो। चाइना को भी हिट करो, उसका साइज ना बढ़े, इंडिया को भी हिट करो। और इंडिया चूंकि चाइना के मुकाबले में कमजोर है, इसलिए उसको नुकसान ज्यादा पहुंचने का खदशा है। दूसरी चीज यह है कि जो बुनियादी तौर पे अमेरिका एक मुहाजिरीन का शहर है, जी बिल्कुल, मुल्क है, वो एक सिविलाइजेशनल कंट्री नहीं है, हिस्टोरिक कंट्री नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान है, जैसे चाइना है, जैसे कश्मीर है, अपना इसराइल है। हम हिस्टोरिक कंट्री नहीं है। हिस्टोरिक कंट्री है चाइना है, इंडिया है, अच्छा फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये हिस्टोरिक कंट्री। जापान हो गया, बिल्कुल, टर्की है, कई और इस तरह के ममालिक है, ईरान है, यानी ये रशिया है। अब जो हिस्टोरिक कंट्रीज नहीं होते वो बहुत जल्द दुश्मन बनाते हैं, उनके अंदर एक खौफ बैठा होता है। तरक्की तो उन्होंने पिछले 150-200 साल में बहुत कर ली है, बिल्कुल। अब जो भी राइज करना लगता है उन्हें डर खौफ महसूस होता है कि यार ये अगर तरक्की कर गया कहीं हमसे हमारी तरक्की न चली, हमारी तरक्की चली ना जाए। फिर सिविलाइजेशनल कंट्रीज जब आगे बढ़ जाते हैं तो वो फिर आसानी से आप उनको पीछे नहीं धकेल सकते। सही। फिर चाइना ऐसा मुल्क है जिसकी इंटरनल डिवीजन भी नहीं है, एथनिक, लिसानी और मजहबी तकसीम भी नहीं है। इंडिया में तो वो थोड़ी मुश्किलात हैं। जबकि अमेरिका, आप देखें, अमेरिका में तो सिविल वार की एक बड़ी ट्रेडिशन है, वहाँ गन कल्चर है। हर कोई हमारे कबायली इलाकों की तरह गन रख सकता है। आप रोज आप खबरें सुनते हैं शूटिंग की, अचानक कोई उठता है, हमला कर दिया, चर्च पे हमला, मार्केट पे कर दिया, चर्च पे कर दिया, लोग खड़े हुए, ऐसे कई वाकयात मुसलसल होते रहते हैं। सो उनमें वो जो कल्चरल ब्यूटी है ना और हिस्टोरिक विजडम और एक्सपीरियंस है वो नहीं है। नतीजतन अब ये दोनों बड़े ममालिक, उनसे अमेरिका खौफ खाने लगा है कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो मेरा क्या बनेगा, पहले मेरा क्या बनेगा। और फिर गलती एक ये भी हुई, मोदी साहब से हुई और बीजेपी और आरएसएस से। उन्होंने ये समझा हम भी राइटिस्ट हैं और मजहबी रुझानात के हैं, वो भी हैं, तो हम दोनों जो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं हम बेसिकली कॉमन फ्रेंड हैं। भाई आप कॉमन फ्रेंड कैसे हैं
जब आपकी बुनियादी रिलीजन है तो रिलीजन तो आपका मुख्तलिफ है, आपका तो तसादुम होगा। नहीं, देखिए ना, मसलन अगर हमारे जो यहाँ मजहबी हैं, जमात इस्लामी है, लब्बैक वाले हैं, जमीयत उलमा इस्लाम वाले हैं, वो RSS को तो पसंद नहीं करते ना, बिल्कुल, क्योंकि उनकी तो मजहबी तकसीम का इशू शुरू हो जाता है। तो वही वो जो एक्सट्रीम राइट है, यूरोप का हो या अमेरिका का हो, वो भारत के एक्सट्रीम राइट यानी बीजेपी और RSS का दोस्त नहीं हो सकता था। वो तो नजरियाती तकसीम है। लेकिन मोदी साहब की गवर्नमेंट ने बहुत ही दारोमदार अपना अमेरिका के ऊपर बढ़ा लिया, जैसे हमने किसी जमाने में बढ़ा लिया। बिल्कुल। अब अमेरिका की जरूरतें बदली हैं, तो भारत को समझ नहीं आ रही मोदी साहब की गवर्नमेंट को कि वो पॉलिसी क्या बनाए। कभी चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, फिर चाहते हैं दोबारा अमेरिका के साथ दोस्ती हो जाए, या यूरोप की तरफ। अब उन्हें टाइम लगेगा, उन्हें अब अपनी सूरत हाल डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। अमेरिका और भारत के दरमियान बहुत सारी चीजों पे ताउन भी रहेगा, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं रहेगी और उन्हें सोच समझ के एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए हमारी एडवाइस यही है कि वो चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अपने इर्द गिर्द के जो एशियन ममालिक हैं उनके साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करें। अल्टीमेटली ये भारत के भी मफाद में है और हमारे खित्ते के भी मफाद में है। जी जनाब, इसी मकालमे के साथ ही हमारा वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।